जी बेटे, पिछला जरा एक दफा रिव्यू कर लें क्विकली। सॉरी फॉर द डिले इन स्टार्टिंग द क्लास। अब प्लीज पिछला एक दफा जो कल लिखवाया था उसको रिव्यू कर लें। बेटे प्लीज तवज्जो काम की तरफ। जी बेटे, हम परसिक्यूशन की बात कर रहे थे हम। और हमने अर्ली परसिक्यूशन, अर्ली डेज ऑफ इस्लाम की बात हमने कर ली। हमने बात कर ली कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेंटल टॉर्चर क्या दिया जा रहा था। और अब मैं चाहता हूं कि प्लीज आपका ध्यान काम की तरफ हो। अहमद और तला, आप बड़ी और जगह पे जाके बैठ गए, यहाँ से उठ के इधर सामने आ जाए। आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन अगर किसी खातून ने जाना हो वॉशरूम की तरफ तो उसको प्रॉब्लम होगी। अब यहाँ आ जाए, यहाँ चेयर ले आए। और हम अब फिजिकल persecution की तरफ जा रहे हैं। तो Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam called it the year of grief. This huge personal loss and social pressure could not dissuade the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam। यानी इससे भी वो ऐसा नहीं हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल हार बैठे और उन्होंने कहा यार ये मैं किस काम में पड़ गया हूँ। He still kept on preaching Islam। वो हमेशा इस्लाम की दावत देते रहे। आप जी सॉरी। When the Quraysh could not dissuade the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam। जी बेटे, क्या कर लिया? When Quraysh could not destroy the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam। अस्सलाम वालेकुम बेटे, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत ठीक है? हाँ बैठ जाओ। कल वाला काम कंप्लीट कर लिया हुआ है ना? कुड नॉट डिस्ट्रॉय द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कल बेटे अब इंशाल्लाह हमारा इस्लामियात का टेस्ट है पहला, ठीक है? मैंने आपको बताया था ना टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी अब। तो कल से इस्लामियात का टेस्ट है कल से पहला, ठीक है? वो मैं आपको सारा स्केड्यूल भेज दूंगा। कल इस्लामियात का जो टेस्ट है वो इससे पिछले क्वेश्चन का होगा, अर्ली प्रीचिंग ऑफ इस्लाम वाला, ठीक है? और उसके साथ में भी कोई कुरानिक पैसेज या उससे पीछे कुछ। मैं कल सारा स्केड्यूल आपको आज रात को भेज दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है? When the Quraysh could not dissuade the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam through social and mental
प्रेशर्स या मेंटल टॉर्चर, बेटे ये इसकी आदत है, प्लीज आप लोगों को इसकी वजह से बेइज्जत होना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ। आपने काम पे ध्यान देना और किसी चीज पे नहीं ध्यान देना। अनान बेटे एक तकलीफ करना, प्लीज वो लाइट्स दोनों ऑफ कर देना फ्रंट वाली, ताकि पीछे सही नजर आता है। दे स्टार्टेड परसिक्यूटिंग हिम। परसिक्यूट का मतलब होता है टॉर्चर करना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिजिकली। अब उन्होंने फिजिकल प्रेशर्स डालने शुरू कर दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और रेफरेंस के लिए मैंने साथ जी बेटे, जी जी, जो कल, जहां तक कल हमने मेंटल प्रेशर्स खत्म कर लिए थे, आज फिजिकल की तरफ आ गए। फॉर इंस्टेंस, बहुत मशहूर वाकया है। वंस द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, once the holy prophet sallallahu alaihi wasallam was praying, और ये यकीनन अर्ली ईयर्स हैं बेटे। प्रॉब्लम ये है कि इनकी ना एग्जैक्ट डेट्स जरा ढूंढना तलाश करना मुश्किल है, मुख्तलिफ रवायात मुख्तलिफ अंदाज से इनकी एग्जैक्ट डेट्स को, ये कौन से साल की बात है। बट वी कैन अंडरस्टैंड ये अर्ली डेज ही होंगे जो किसी की जरूरत हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये सलूक करे। वरना नहीं तो किसी की क्या जरूरत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मैली आंख से भी देखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ नमाज पढ़ रहे थे इन द काबा, व्हेन उकबा, उकबा किसी डिसबिलीवर का नाम है, पुट intestines of a camel onto the Holy Prophet sallallahu alaihi, onto the back of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. On another occasion, नहीं बेटे, अभी सिर्फ देखे ना, सेम पॉइंट डिस्कस हो रहा है, फिजिकल टॉर्चर डिस्कस हो रहा है, तो सेम पैराग्राफ होना चाहिए। जी जी, जिसको बाद में हजरत फातिमा ने उतारा था, लेकिन हमारा टॉपिक इस टाइम हजरत फातिमा नहीं है ना। टॉपिक क्या है कि परसिक्यूशन की हुई थी, वो हमने लिखने की जरूरत नहीं, लिख देंगे तो कोई मसला नहीं है, लिख देंगे तो कोई मसला। लेकिन असल टॉपिक जो है परसिक्यूशन का डिस्कस करना है, तो ये लाजमी है, ठीक है। ऑन अनदर ओकेजन, he put his shawl around the neck of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and tried to strangle him. Strangle का मतलब समझते हैं ना आप लोग? हाँ, किसके बाद बेटे? ओकेजन बेटे, एक और मौके पर। मोर ओवर, एनीवन
who embraced Islam would become a target of persecution by the disbelievers. ये बेटे हमारे मुआशरे का इंसानों का ये एक उस तरीकाकार है, इंसानों के अंदर ये एक आदत है। हम चीजों को फैशन समझ के करते हैं। हम चीजों को कैसे करते हैं? लिखेंगे अभी, अभी अर्ली चल रहा है ना अभी। बेटे फहद भाई को जरा आवाज देना। फहद आपको बस अकेडमी का फोन है, ऑन है? उसको कॉल शॉल आ रही सुन रही, मुझे इधर भी आ रही, उसको साइलेंट ना हो कहीं चेक करो। जी बेटे क्या कहना है आपने? एक सेकंड बेटे, क्या ही ये मसला है तुम्हारे ऊपर? एक मिनट सॉरी बेटे, बच्ची एक ज्वाइन नहीं कर पा रही, मैं जरा देखने इसको कैसे ज्वाइन कराऊं। जी सॉरी बेटे, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। जी बेटे, क्या था? वुड बिकम अ टारगेट ऑफ परसिक्यूशन। फॉर इंस्टेंस। जी बेटे। अबू जहल। प्यारे बेटे प्लीज काम। फॉर इंस्टेंस अबू जहल स्टार्टेड बीटिंग his slave girl Hazrat Zunaira radiallahu ta'ala anha, because she accepted Islam. गर्ल लिखा अपनी तरह से बेटे। हजरत यासिर रदियल्लाहु तआला अन्हो, हजरत यासिर रदियल्लाहु तआला अन्हो and his wife रदियल्लाहु तआला अन्हा also, also से पहले
were also martyred through brutal physical torture. जी बेटे, because of accepting Islam. जुनैरा बेटे, काम। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु was also a slave at that time. वो भी उस टाइम पे स्लेव थे। बेटे मानूर, काम पे तवज्जो करें या नहीं भी? काम पे तवज्जो करें या नहीं भी? जी, कर लेते हैं। His master would make him lie bare on the sand and would put सर लाइक के a heavy, स्पेलिंग लिखे नहीं होंगे? नहीं, a heavy rock on his chest so that he may not move. But Hazrat Bilal radiallahu ta'ala anhu would keep on chanting Ahad, meaning there is only one true God, Allah. Other early converts were also persecuted mentally, physically, and financially. यानी जिनका बिजनेस था उनको बिजनेस में लॉस होने शुरू हो गए by their friends or relatives. Last paragraph. This persecution was not limited to Makkah. When the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam went to Taif or
बेटे, tribal chiefs of Taif sent teenagers to pelt stones at him on his return. But the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam always remained steadfast. जब आप बेटे जंग जीत जाते हैं तब आपका साथ देना आसान है, जब आप हार रहे होते हैं तब आपका साथ देना आसान है। सर ये टीनेजर्स टू के क्या लिखा हुआ है? पेल्ट, PELT, पेल्ट स्टोन्स। हमेशा बेटे जीतने वाले का साथ देना आसान होता है, लेकिन इज्जत और एहतराम पता है किसका होता है असल में? जो अभी जीत नहीं रहा होता और उसका फिर भी साथ दिया जा रहा होता। जो लोग उस वक्त साथ थे जब कोई साथ नहीं था, उनकी कदर जैसी कदर होती है किसी और की वैसी कदर नहीं होती। आप जरा गौर कीजिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन पर सिर्फ इसलिए नहीं खड़े कि दीन कामयाबी की तरफ चल पड़ा, उस वक्त भी दीन के साथ खड़े हैं जब कोई नहीं मानता। जब लोग पत्थर मारते हैं, मजाक उड़ाते हैं, उस वक्त भी खड़े हैं। अगर मैं हक पर हूं, अब मैं इस सुन्नत से क्या सीखता हूँ? मुझे लगता है कि जो तरीका मेरा तालीम देने का है, ये बिल्कुल ठीक तरीका है, ये सुन्नत के मुताबिक है। मुझे इसी की तरह तरह चलना चाहिए। मुझे ये लगता है इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होगी, लेकिन मुझे लगता है यही असल तरीका है। मुझे बच्चों को अपने बच्चे समझ के उनकी तरबियत करनी है। उनके ऊपर जहाँ सख्ती की जरूरत है वहां सख्ती करनी है, जहाँ नरमी की जरूरत है वहां नरमी करनी है। इस दरवाजे के बाद मुझे ये सोचना ही नहीं है कि वो किसके बच्चे हैं, ये सोचना है कि ये मेरे बच्चे हैं। मुझे इन्हें सुन्नत के मुताबिक चलाने की कोशिश करनी है। मुझे इन्हें बार बार अल्लाह और उसके रसूल से जोड़ने की कोशिश करनी है। मुझे हर वो बात जिसको कहने के बाद ये लगता है कि मैं इंप्रेस कर रहा हूँ, इनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, उस बात से बचना है और इन्हें अल्लाह और रसूल के साथ जोड़ने की कोशिश करनी है। लोग इस बात पे मजाक उड़ाएंगे और मजाक उड़ाते रहे हैं। मुझे मैं आपसे नहीं ऐसे पढ़ाता, पहले से ऐसे पढ़ाता आ रहा हूँ। लोग इस बात पे मजाक उड़ाएंगे, रोड़े अटकाएंगे, तंग करेंगे, बहुत कुछ होगा। अप्रिशिएट किया जा रहा हो, अवार्ड्स दिए जा रहे हो, फिर तो ये काम करना बहुत आसान है। लेकिन सुन्नत से मैं क्या सीखता हूँ कि जब कोई आपके साथ नहीं होता, जब कोई साथ चलने को तैयार नहीं होता, लेकिन आपको लगता है आप हक पर है, आपने तब भी चलते रहना है। क्योंकि आप रिजल्ट की बेसिस पे नहीं काम कर रहे, आप इसलिए काम कर रहे हैं, अल्लाह चाहता है कि आप काम करें, यही राइट है, यही दुरुस्त है। आपको भी सुन्नत से यही सीखना है। Whenever you see something that you think is right, even if everyone in the world is saying you're wrong, अगर आपको लगता है वो ठीक है, या तो अपनी इस्लाह कर लीजिए या उस पर डटे रहिए। इस्लाह कर लिए क्या मतलब, हो सकता है आप गलत हो, तो अपने आप को ठीक कीजिए, अपने आप के ऊपर जिद मत पकड़िए। हर किसी, हम नबी नहीं है हम में से कोई कि जो कह दिया वही सब कुछ ठीक है। हम सब इंसान है, गलतियां करते हैं, या तो अपनी इस्लाह कर लीजिए, गौर कीजिए आपसे कहाँ गलती हो रही है। या फिर 13 साल भी नबूवत के गुजर जाएं तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मार खा के भी, मजाक उड़वा के भी अपने रास्ते से हटते नहीं है। फिर बेटा फतेह मक्का होती है, और कभी नहीं भी होती, कभी करबला भी हो जाती है, बट यू कीप ऑन डूइंग व्हाट इज राइट। आप हटते नहीं है राइट से। ये सुन्नत से सीखना आप, ये मकसद है इस इस्लाम को पढ़ने का। ठीक है, ये हमारी प्रोसिक्यूशन के सारे मामला इसमें कंप्लीट हो गए। हम लाइव वाले प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे हैं, और हमने पढ़ लिया अर्ली टाइम्स में क्या होता रहा है शुरू शुरू में। क्योंकि क्लास थोड़ी लेट शुरू हुई थी, मैं क्लास अभी खत्म नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि अभी इस बात को कंटिन्यू रखा जाए। अब बेटे, जब आपके अर्ली लाइफ में इतनी परसिक्यूशन हो रही, देखें, एक बड़ा इम्तिहान पता क्या होता है? मैं इसलिए कहता हूँ कि यार, अपनी जान दे देना फिर भी आसान काम है, अपने बीवी बच्चों को कुर्बान करना कोई सौखा काम नहीं है, अपने बहन भाइयों की जान देना, ये इसलिए मैं कहता हूँ यार, हमारे हर बच्चे को पता होना चाहिए कि करबला के इवेंट में हुआ क्या है। चाहे किसी भी फिरके से ताल्लुक रहते हैं, आपको पता होना चाहिए यार।
अपनी जान अपने ऊपर कफन बांध के चल पड़ना ये कोई मुश्किल काम नहीं है बेटे, उस शख्स के लिए जिसका फर्म बिलीफ है इस बात में कि मैं राइट पर हूँ। उसके लिए मुश्किल काम पता क्या है? अपने बीवी बच्चों को भी लाके कुर्बान करे। अब मुश्किल है। यानी मिसाल के तौर पे मुझे पता होगे, जब इंडिया के साथ जंग शुरू हुई ना, ये पिछली पाकिस्तान की, तो मैंने आपको पहले भी तस्करा किया कि क्या हुआ इधर ना, हमारे वो जो ये जो यहाँ पे नहीं मिसाइल गिरा था, ये एयरपोर्ट के पास, ये नूरखान एयरबेस के पास, ये मेरे घर के ऊपर से, यानी जहां मेरा घर है ना इसके ऊपर से गुजरा था, यानी ये वाली साइड के ऊपर से आया था, ये इस साइड से आया था। बाई चांस ये दो दफा धमाके की आवाज आई थी। पहली दफा जब उसको हम शूट करने की कोशिश कर रहे थे, यानी हमारे फाइटर्स, दूसरी दफा जब वो गिरा, तो हम आई वॉज इन द रूम, और एक दिन पहले से घर में डिस्कशन चल रही थी कि वरी ये पिंडी इज अ सेंसिटिव प्लेस, यहाँ से ना निकलना चाहिए हमें, हमारा फैसलाबाद में भी घर वार है वहाँ, वो निस्बतन सेफर प्लेस है, तो सबको उधर चले जाना चाहिए जब तक ये मामला रिजॉल्व नहीं होता। उस दिन था एग्जाम इसका, इसका एग्जाम था कैम्ब्रिज का, अगले दिन एग्जाम था सीआई का। मैंने बच्चों को मैसेज किया ग्रुप में, मैंने कहा यार इस टाइम जंग है, तो हम सबका काम जंग में ये नहीं है कि बॉर्डर पे चले जाएं, हमारा काम है अपने अपने महाज पे खड़े होकर लड़ाई करें। मेरे जो स्टूडेंट फौज में है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ अपने महाज पर डटे हुए हैं, घबराए नहीं हुए, लड़ रहे हैं। मेरे जिन स्टूडेंट का एग्जाम है उनका महाज क्या है कि आपने एग्जाम देने, आपने उस पर कोई टेंशन नहीं लेनी, कोई एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ, आप अपनी आप बंद करें सारा निजाम, आप पढ़ें, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, कल को आपको भी यहाँ पे मुकाबला करना है। 4-6 घंटे बाद, 2-4 घंटे बाद, मेरे मैसेज करने के 2-4 घंटे बाद मिसाइल आ गया। अब वो वो 2-3 घंटे बड़े सेंसिटिव थे, वो रात बार बार बहुत ज्यादा सेंसिटिव चल रहा था, वो सारा निजाम चल रहा था, एक आईएसपीआर की ब्रीफिंग हो रही, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बाई चांस मेरी फैमिली के कुछ मेंबर्स ऑलरेडी फैसलाबाद में मौजूद थे, तो मुझे भाई फोन करते हैं, कहते हैं यार आप ना एक काम करो, सुबह ना मुझे लगता है मोटरवेज बंद हो जाने हैं अभी, सुबह मोटर, क्योंकि जब जंग होगी मोटरवेज पहले बंद हो जाएंगे, मोटरवेज सुबह ना हो जाने बंद, क्योंकि वो हमारे प्लेन्स वहां भी लैंड कर सकेंगे, आप इनको घर वालों को लेकर भी निकलो। मैंने कहा यार मेरे बच्चों को मैंने मैसेज किया है कि तुम लोगों ने पेपर की तैयारी करनी है, मेरे बच्चे सारे इधर हों और मैं फैसलाबाद भाग जाऊं, ये तो नहीं हो सकता। अगर मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। ज्यादा टेंशन हो रही है तो एक काम करते हैं, सर बिलाल को मैं कहता हूँ गाड़ी दे देता हूँ, उनको कहता हूँ अम्मी को और बाकी जो फैमिली के मेंबर्स उनको बिठा के वो घर चले इधर फैसलाबाद आ जाए, मैं नहीं आऊंगा। वो बार बार फोन, अम्मी फोन, अब्बू फोन, द पीपल आर कॉलिंग मी, नहीं यार आप निकल आओ यहाँ से, ये वो, मैं कि ना, हो ही नहीं सकता। स्टूडेंट है तो मैं कहता इधर नहीं हो सकता। यकीन करें उस वक्त मुझे इस बात की परवाह नहीं थी कि आज अगर जंग होती है तो मैं यहाँ से भागूंगा नहीं, कोई टेंशन नहीं थी अपनी जान की। लेकिन जो घर में बीवी बच्चे हैं, जो दूसरे घरों में मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनकी टेंशन थी। करबला के वक्त में अपनी जान लड़ा देना, ये भी बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन जब आपको क्लियर हो ना कि यस आई एम राइट, तब आप अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अपने बीवी बच्चों को लेके खड़े हो जाना ना, और पता हो बीवी बच्चों को भी मार देंगे, ये नहीं आसान काम होता बेटा। ये अपने अपने बाप से पूछ के देखें, अपनी अपनी माँ से पूछ के देखें। अपनी जान देना इतना मुश्किल काम नहीं है जितना अपने 2 महीने के बच्चे के लिए, जवान बच्चे के लिए, जवान भाई के लिए खड़े हो जाना, उसको लेके खड़े होना, दैट्स अ वेरी इम्पॉसिबल। समझ ही नहीं आता मुझे कि ये कैसे पॉसिबल है यार। बंदा कहता है मेरे बच्चे को छोड़ दो, मुझे मारना है मार लो। फिल्मों में नहीं आप देखते, वो किसी को बंदूक रखती है, वो कहता है मेरी जान ले लो, इसको छोड़ दो। दैट्स अ रियलिटी। कोई मसला पेश आएगा ना आपकी जिंदगी में, तो सबसे पहले तो अपनी जान के लाले पड़ते हैं। लेकिन जब बंदे का रिजॉल्व और स्ट्रांग हो जाए, एक ऐसे मकाम पर, ऐसे दर्जे पर ईमान के पहुंच जाए कि अपनी जान की परवाह भी ना रहे, तब भी जाके उसकी एक आजमाइश होती है, क्या देखते ही अपने बीवी बच्चे कुर्बान कर सकता है कि नहीं। ये नहीं सौखा काम, नियर टू इम्पॉसिबल है। पता नहीं कैसे लोग कर जाते हैं, जिन्होंने किया है तारीख में, जिन्होंने किया है। करबला का इवेंट हमारे सामने है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इवेंट हमारे सामने है, शीओ भी तालिब में बीवी बच्चों को लेके चले गए हैं साथ। दिस इज वेरी डिफिकल्ट यार, और भी बड़े लोग हैं जिन्होंने ये काम, इस सुन्नत पर अमल किया है। लेकिन अब मिलता है ना, जिसका जितना ईमान है उसकी फिर इम्तिहान भी उतना ही मुश्किल है, तो जिसका इतना स्ट्रांग ईमान है कि वो अपनी जान दे सकता है, उसका इम्तिहान ये थोड़ी होगा कि तुम अपनी जान दो। वो तो 1 मिनट लगाएगा, आलो जी कटो मेरा सर, लाइयो मैं हाथ नहीं दूंगा, सर दे दूंगा, हाथ नहीं दूंगा। उससे इम्तिहान क्या लेंगे, उसके जितना बड़ा कद है उतना बड़ा इम्तिहान होगा ना। मेरी बात समझ रहे हैं?
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब खुद पर जुल्म हो रहा है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्दाश्त करी जा रहे हैं, लेकिन वो जब देखते हैं ना मेरे फॉलोअर्स पे जुल्म हो रहा है, यहाँ दिल थोड़ा दुखने लगता है। तो वो अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट करते हैं, या अल्लाह पाक इनके लिए कुछ। तो अल्लाह ताला इजाजत देते हैं। ये सारी जो स्टोरी आपको सुनाई है, आपको रसूलुल्लाह की उस टाइम की थिंकिंग समझाने के लिए सिखाई है। यार जो रसूल ये अल्लाह से दुआ कर सकता है, अल्लाह मेरे सहाबा को या मेरे जो ये जो फॉलोअर्स हैं इनके लिए आसानी फरमाओ, अपने लिए नहीं दुआ कर सकता। उस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब आके दुआ मांगी अल्लाह से? जब मौका आया कि मेरे सहाबा, मेरे जो फॉलोअर्स हैं, जो अर्ली कन्वर्ट्स हैं, बहुत प्रॉब्लम है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से इजाजत मांगी। तो अल्लाह ताला ने इजाजत क्या दी कि ठीक है, इनमें से कुछ वो लोग, अब इनको इजाजत है, इन्होंने मुश्किल, हम इजाजत नहीं देंगे, ये लोग अपने मुकाम से हिलेंगे। अब ये एक दफा प्रूफ दे चुके हैं, इन्हें रोज ये प्रूफ देने की जरूरत। अब ये चाहें तो ये हिजरत कर सकते हैं, और यहाँ पर पहली दफा हिजरत की इजाजत मिलती है। कहाँ की हिजरत की? हबशा की हिजरत की। तो सारी स्टोरी में आपको समझाना क्या चाहता हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने आप लोगों के लिए, आप लोग ही है ना, मतलब आप उस टाइम जिंदा नहीं थे तो आपके आबाओ अजदाद में से कोई जिंदा था। वो अपने जो फॉलोअर्स हैं, जो उनकी उम्मत है, उसके लिए कितने फिक्रमंद है। अपने घर वालों के लिए भी नहीं कभी कहा कि या अल्लाह पाक इनके लिए आसानी कर दे। यानी मुझे शेब अभी तालिब में नहीं नजर आ रही वो दुआ कि अल्लाह ताला कह रहे हो मेरे बीवी बच्चे या अल्लाह पाक भूखे हैं, वो आसानी फरमा। मुझे ये बात करबला वाले मुकाम पे नहीं नजर आ रही। मुझे ये मुकाम बदर के मुकाम पर नहीं नजर आ रही। मुझे ये बात कहीं पे नहीं नजर आ रही। नजर जब भी आती है तो कहाँ आती है? जब सहाबा आके कहते हैं अल्लाह के रसूल अब बस होगी, मेहरबानी करें, कोई अल्लाह से दुआ करें, आसानी हो जाए। और सहाबा भी कैसे अजीब हैं। हम लोग तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, या अल्लाह पाक मेरा ये मसला हल हो जाए। सहाबा के आगे अल्लाह के रसूल को कहते हैं दुआ कीजिए मैं इस मसले में स्टेड फास्ट रहूं, ईमान पर रहूं, कहीं हिल ना जाऊं। जैसे वो एक औरत की मिसाल मैं बार बार देता हूँ। एक औरत है, उसको फिट्स पड़ते हैं, तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस यकीन से आती है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करेंगे कबूल हो जाएगी। तो वो ये दुआ कराने आ सकती है कि नहीं कि अल्लाह के रसूल मुझे शिफा मिल जाए। लेकिन वो दुआ करवाती क्या है? अल्लाह के रसूल जब मुझे फिट्स पड़े कहीं बेपर्दगी ना हो जाए। देख रहे हैं? तो हमारा अगला सवाल ये होगा, जिसको हम मेरा ख्याल कल ही शुरू कर पाएंगे। वो क्या होगा? डिस्क्राइब द फर्स्ट माइग्रेशन टू एबिसिनिया। पहले विजिट टू ताइफ कर लें, नहीं विजिट एबिसिनिया वाला ही होगा। राइट एन अकाउंट ऑफ द फर्स्ट माइग्रेशन टू एबिसिनिया। क्वेश्चन लिख लें, कल इसको डिस्कस करेंगे। कल इंशाल्लाह हम यहीं से इसको डील करेंगे। अब हिस्ट्री की तरफ चलते हैं।